नमस्कार दोस्तों, होस्ट एंड जोश के साथ जीरो लेवल से क्लास अपनी चालू है। अपन ने उच्चारण स्थानों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उच्चारण स्थान के बाद में जो अगला टॉपिक है यत्न, मतलब यत्न कितने प्रकार के होते हैं और यत्न होते क्या हैं। तो जब हम वर्ण बोलते हैं, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है, इससे पहले के जो अंदर हम प्रयास करते हैं, अंदर जो भी प्रयास करते हैं उसे यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। मतलब उच्चारण होने से पहले जो भी प्रयास होते हैं उनको यत्न कहा जाता है। वो यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। इनको प्रयत्न भी बोल सकते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर, अभी अंतर, मतलब अंदर जो प्रयत्न हो रहे हैं, यत्न हो रहे हैं, उसको आभ्यंतर कहेंगे। और बाहर वर्ण, कंठ आदि उच्चारण स्थान के स्पर्श करने के बाद में जो भी यत्न हो रहे हैं उसको बाह्य प्रयत्न कहेंगे, बाह्य यत्न, बाह्य प्रयत्न कहेंगे। तो आज अब का अपना टॉपिक रहेगा यत्न। तो यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। ये आभ्यंतर यत्न जो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सप्रेष्टम, दूसरा ईषद सप्रेष्टम, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत, संवृतम। तो सप्रेष्टम, ईषद सप्रेष्टम, ईषद विवृत, ईषद विवृतम और संवृतम। सप्रेष्टम अर्थात जो वर्ण स्पर्श करते हैं उनको सप्रेष्ट आभ्यंतर यत्न कहते हैं। और जो ईषद सप्रेष्टम, ईषद का मतलब होता है थोड़ा, सप्रेष्टम स्पर्श, जो थोड़ा स्पर्श करते हैं उन्हें ईषद सप्रेष्ट कहते हैं। और ईषद विवृतम, ईषद थोड़ा, विवृतम फैलाव या खुला हुआ, तो उसको ईषद विवृत कहेंगे, मतलब थोड़ा खुला हुआ। वो विवृतम खुला हुआ अर्थात फैला हुआ, तो उसको विवृत कहेंगे। और संवृत मतलब संकुचित, उनको संवृत कहेंगे। अब संवृत सप्रेष्ट कौन से होते हैं, ईषद सप्रेष्टम कौन से होते हैं, ईषद विवृत कौन से होते हैं, विवृत कौन से होते हैं और संवृत कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो सप्रेष्ट जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन होते हैं वो सपृष्ठ
होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कादयो मावसानानाम स्पर्शा, कादयो कैसे लेकर मैं तक जो 25 वर्ण हैं वो सपृष्ठ अभ्यंतर यत्न कहलाते हैं। अर्थात जिनको 25 वर्णों को जब बोलते हैं उनको बोलने में जो यत्न होता है वो सपृष्ठम अभ्यंतर यत्न होते हैं। उनको बोलने में जो यत्न लगता है वो सपृष्ठ अभ्यंतर यत्न लगता है। तो कै वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले और प वर्ग वाले, कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हो गए 25 सपृष्ठ 25 होते हैं। अब आता है ईषद सपृष्ठम। ईषद सपृष्ठ मतलब थोड़े स्पर्श करने वाले व्यंजन कौन से होते हैं, अक्षर कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ये, व, रे, ल। ये व रे ल को बोलने में जब अपन यत्न करते हैं तो उसको ईषद सपृष्ठ यत्न कहते हैं। ईषद सपृष्ठ आभ्यंतर यत्न कहते हैं। और ईषद विवृत जो ऊष्म वर्ण हैं ये अंतस्थ हो गए और वो उस ऊष्म वर्ण तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है, इनको जब बोलने में यत्न करते हैं वो ईषद विवृत मतलब थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा फैलाव वाला आभ्यंतर यत्न कहेंगे। विवृत मतलब खुला हुआ। जब हम उच्चारण करते हैं और अपना मुख खुला रहे, उच्चारण करने से पहले, स्वरों का उच्चारण करने से पहले जब मुख है खुला रहे तो उन वर्णों को में जो प्रयत्न होता है उसको विवृत आभ्यंतर यत्न कहेंगे। तो स्वर, इसमें सारे स्वर आ जाएंगे। तो ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हैं, ये विवृत हो जाएंगे। अब आता है 5वां संवृत। 5वां होता है संवृत। जो ये ए होता है केवल कब? एक होता है प्रयोग दशा, एक होती है प्रक्रिया दशा। प्रयोग और प्रक्रिया क्या होता है ये समझ लीजिए। प्रयोग जब हम ए का केवल उच्चारण मात्र करते हैं, जैसे अपन ने बोला ए, तो उस ए को क्या कहेंगे? संवृत कहेंगे। और जब उस ए को प्रयोग लेंगे व्याकरण में प्रयोग, जैसे अपन ने नाम लिख दिया रामे है, रामे है में जो ए बोला है अपन ने, जो यत्न किया है, ए बोलने में जो यत्न किया है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से अपन ने उस ए का प्रक्रिया, उस ए की प्रक्रिया को अपन ने अपनाया है, उस ए की प्रक्रिया को अपनाया है। कहने का सीधा सा अर्थ है, जब हम सीधा उच्चारण बोलेंगे, सीधा उच्चारण करेंगे तब तो वो प्रयोग दशा होगी। और जब हम उसको प्रक्रिया में प्रयोग में लेंगे तब वह प्रक्रिया दशा हो जाएगा। अगर प्रयोग और प्रक्रिया दशा अभी भी समझ में ना आए तो कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, इसको और स्पष्ट कर देंगे। तो ये वे आभ्यंतर यत्न लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं।
परंतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है उसमें ईषद विवृत और विवृत इन दोनों का एक ही कह दिया है कि दोनों का ही विवृत एक ही होगा। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसके 4 ही भेद होते हैं, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इनके भेद 5 होते हैं। तो आभ्यंतर यत्न अपने वर्ण सारे इनमें आ गए हैं। अब बात आती है बाह्य यत्न। बाह्य यत्न कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो आभ्यंतर यत्न करने के बाद में जब वर्ण का उच्चारण अपने उच्चारण स्थान से स्पर्श कर लेता है उसके बाद में जो भी यत्न होता है उसे बाह्य यत्न कहते हैं। आभ्यंतर यत्न मतलब अंदरी मुख के अंदरी जो यत्न होते हैं उनको आभ्यंतर यत्न कहेंगे। और बाह्य यत्न बाहर जब वर्ण का उच्चारण स्थान आदि से स्पर्श हो जाए उसके बाद में जो भी यत्न होगा उसे बाह्य यत्न कहेंगे। तो आभ्यंतर यत्न आपके समझ में आ गए होंगे। इनके लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न है वो 5 प्रकार के होते हैं। सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, ईषद विवृत और विवृत, और 5वां है संवृत। अब अपन बाह्य यत्न हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। बाह्य यत्न 11 होते हैं जिनको हम पांच भागों में डिवाइड कर लेते हैं। घोष, विवार, समास, घोष, संवार, और नाद। अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनका एक ट्रिक है, ऐसे याद ना रहें। ये 3 ग्रुप में रहेंगे, ये 3 ग्रुप में रहेंगे, ये अलग अलग रहेंगे और वो तीनों ग्रुप में रहेंगे। तो जिन वर्ण का बाह्य यत्न अघोष होगा तो उनका समझ लेना उसका विवार भी होगा और श्वास भी होगा। जिसका घोष होगा मतलब उसका संवार भी होगा और नाद भी होगा। अल्प प्राण अलग हो जाएंगे, महाप्राण अलग हो जाएंगे। तो अघोष जो घोष नहीं करता हो, विवार थोड़ा खुला कम आवाज देता हो, श्वास जब यत्न करने के बाद अपन श्वास ग्रहण करते हैं मतलब थोड़ी सांस लेते हैं, घोष जो आवाज करता हो, वर्ण बोलने के बाद आवाज करता हो, संवार नाद जो अपनी गुंजन एक अलग प्रकार की गूंज देता हो, अल्प विराम जिनको बोलने में कम प्राण कम वायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण जिनको बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, और उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वरों के भेद हैं। तो उदात्त जो उच्चारण स्थान के ऊपर
ऊपर उदात्त ऊपर की तरफ से स्पर्श करके बोले जाते हैं वो उदात्त हैं, और अनुदात्त जो उच्चारण स्थान हैं उनके नीचे की तरफ जो स्पर्श करते हैं तो वो अनुदात्त, और स्वरित इन दोनों का मिला जुला रूप स्वरित हो जाएगा। तो अघोष इनका सूत्र अगर ऐसे याद ना रहे कौन किस में है तो हो जाएगा अविश्वास, अविश्वास नाम कर लेना। 1-2 में अविश्वास, व्यक्ति का हमेशा 1-2 में अविश्वास होता है। अगर पूर्व में विश्वास नहीं रहे तो उसको तो अविश्वास नहीं कहेंगे, उसको तो और कोई सी दुनिया कह देंगे। फिर है इसमें 3, 4, 5, अगर 1-2 में तो अविश्वास होगा, हर वही कोई मान लो 3, 4, 5 काफ़ी सारे व्यक्ति हो जाएंगे, तब क्या होगा, आवाज़ तो गूंजनी है तो हो जाएगा घोषणा, मतलब आवाज़ गूंज रही है। 1-2 में तो अविश्वास होता है, वहीं 3, 4, 5 हो जाए तो आवाज़ वहाँ गूंजती है। अल्प विराम प्राण जहाँ पर कम ध्वनि की आवश्यकता होती है, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा, और स्वर इसमें हो ही जाएंगे। तो 1-2 का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ग जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग जैसे क ख हो गया, च छ, ट ठ, त थ, प फ, और ये तो हो गए अघोष में, मतलब क की ध्वनि है, बोलने के बाद में जो आवाज़ होती है, जो आवाज़ होती है वो केवल क और ख में ही, मतलब वो अघोष होता है, विवार होता है और श्वास होता है। च छ, ट ठ, त थ, प फ, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, और घोष नाद संवार और नाद में तीसरा चौथा पांचवा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब अल्प प्राण में देखो, पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण महाप्राण में हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, और स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित में चले जाएंगे। इनके अलावा जो उष्म वर्ण होते हैं, स, श, स, ये होते हैं अघोष, विवार और श्वास में। इसमें है और अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल अल्प विराम में हो जाएंगे। अल्प प्राण में य, व, र, ल
और महाप्राण में हो जाएंगे ऊष्म वर्ण सारे, से और है। कैसे होंगे? अल्प प्राण ये अल्प प्राण में क्यों आते हैं और ऊष्म वर्ण महाप्राण में क्यों आते हैं? तो से है, इनकी ध्वनि आगे हाथ लगा कर देख सकते हो, से है। और ये रे ले देख लो, ये रे ले वे, मतलब जब से है बोलते हैं तो अपने मुंह से जो श्वास निकलती है वो तेजी से निकलती है, और ये वे रे ले बोलते हैं तो कम प्राणों के साथ निकलती है, इसलिए ये वे रे ले को अल्प प्राण कहते हैं और से है को महाप्राण कहते हैं। सारे स्वर हैं, सभी स्वर वो उदात अनुदात और स्वरित होते हैं। उदात की कोई पहचान नहीं होती, जैसे ए है उदात हो गया, और अगर ए बोला उच्चारण स्थान के ऊपर के तरफ से आवाज निकल रही है तो उदात हो जाएगा, और वही आवाज उच्चारण स्थान के नीचे से निकले तो नीचे इस रेखा से प्रदर्शित किया जाता है कि इसका उच्चारण स्थान नीचे वाले भाग से हो रहा है तो अनुदात कह देंगे, और स्वरित होगा उसके ऊपर ऐसी रेखा लगा दी जाती है कि इनका उच्चारण स्थान दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब आधा भाग शुरू वाला उदात और आधा भाग अंतिम आधा भाग अनुदात होता है, दोनों का मिला जुला रूप स्वरित होता है। ये वर्ण आने के बाद में अपने जो योगवाह है वर्ण होते हैं वो कहाँ पर आएंगे, उसका भी ट्रिक सरल है। अनुस्वार इसमें आ जाएगा विसर्ग। क्यों? विसर्ग किसके स्थान पर होता है? से के स्थान पर ही होता है, से के स्थान पर होता है, इसलिए घोष विवार श्वास में विसर्ग आ जाएगा, और विसर्ग का ही होता है अर्ध विसर्ग, जिसके दो भेद हैं। एक तो उपदमानीय, मतलब पै फै से पहले आ जाए, तो उपदमानीय कहेंगे, और कै खै से पहले आ जाए तब उनको जिह्वा मूल्य कहेंगे। कै खै से पहले, पै फै से पहले उद्मानीय और कै खै से पहले जिह्वा मूल्य। यम वर्ण, जो यम वर्ण होते हैं पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा यम वर्ण, और इसमें हो जाएंगे अनुस्वार। अनुस्वार क्यों होगा अनुस्वार? इसमें अनुस्वार किसके स्थान पर होता है? पांचवें वर्णों के स्थान पर ही होता है ना, पांचवें वर्णों के स्थान पर होता है, इसलिए ये अनुस्वार है, ये घोष संवार और नाद में आ जाएगा। इसके साथ ही यम वर्ण है उनका तीसरा चौथा, क्योंकि यम वर्ण में पहला दूसरा तीसरा चौथा ही होता है, पांचवा तो यम वर्ण होता ही नहीं है। ऐसे ही अल्प प्राण में यहां आ जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार और यम वर्ण। कौन से? पहला और तीसरा। इसमें ऐसे ही विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे विसर्ग का स्थान
अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ होता है, परंतु जिस स्वर के बाद लगता है, जिस स्वर का उच्चारण स्थान होता है, वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो विसर्ग, अर्ध विसर्ग जिसका उपध्मानीय और जिह्वामूली पैफ है से पहले उपध्मानीय और कैख है से पहले जिह्वामूली, और यम वर्ण का दूसरा या चौथा हो जाएगा महाप्राण में। तो लगभग जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं इनमें बाह्य यत्नों में आ जाएंगे, सारे के सारे इनमें आ जाएंगे। फिर एक बचा दूष्पृष्ठ। दूष्पृष्ठ किसके स्थान पर होता है? डै के स्थान पर होता है दूष्पृष्ठ। ये वाला, इसलिए घोष, संवार और नाद में आ जाएगा। और यहां पर डै तीसरा अक्षर है तो ये इसमें ही आ जाएगा, अल्प प्राण में। इनका उच्चारण स्थान बाह्य यत्न हो जाएगा अल्प प्राण। तो आभ्यंतर यत्न हो गए और बाह्य यत्न, ये सारणी लगती बड़ी है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ी सी ट्रिक अपना के आप याद कर सकते हैं और कभी भूलेंगे ही नहीं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग, इसका सूत्र बना लेना, अविश्वास। ए का मतलब अघोष, वी का विवार, श्वास का मतलब श्वास हो जाएगा। इसका घोष, संवार, नाद का घोषणा बना लेना, अल्प प्राण महाप्राण हो ही जाएगा। तो अविश्वास, एक दो में अविश्वास हो सकता है, ज्यादा में विश्वास होगा तो घोषणा हो जाएगी। तो एक दो में अविश्वास, 3 4 5 होते ही घोषणा हो जाएगी। और अल्प प्राण मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें को जब बोलने के बाद जिन यत्न की आवश्यकता होती है वो पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर होता है वो महाप्राण होगा। कौन कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा से, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है ये व रेल। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और ये व रेल, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और स है उष्म वर्ण। और उदात्त अनुदात्त स्वरित में सभी स्वर आ जाते हैं। उदात्त की कोई पहचान नहीं होती, अनुदात्त के नीचे आडी रेखा खींच दी जाती है और अनुदात्त के ऊपर एक खड़ी रेखा लगा दी जाती है। विसर्ग घोष, विवार और श्वास में हो जाएगा। अर्ध विसर्ग जिसमें उपध्मानीय और जिह्वामूली, यम वर्ण का पहला, दूसरा, एक दो में अविश्वास, इसमें हो जाएगा। और अनुस्वार घोष, संवार, नाद घोषणा में हो जाएगा। यम वर्ण प्रत्येक यम वर्ण का तीसरा, चौथा अक्षर दूष्पृष्ठ घोष, संवार, नाद में हो जाएगा। अल्प प्राण अनुस्वार क्यों होता है? क्योंकि अनुस्वार 5वें अक्षर की जगह होता है, इसलिए अनुस्वार इसमें आ गया। यम वर्ण पहला, तीसरा, यम वर्ण दूष्पृष्ठ जो बोलते हैं ये अल्प प्राण में आ जाएगा। महाप्राण में विसर्ग, अर्ध विसर्ग, उपध्मानीय, जिह्वामूली और यम वर्ण का दूसरा, चौथा। इसका मतलब ये 6 हैं वो इधर आ जाने चाहिए, इनमें सभी व्यंजन आ जाने चाहिए और इन 2 में भी सभी आ जाने चाहिए। तो ये वे अपने 11 आभ्यंतर
बाह्य यत्न, अभ्यंतर यत्न पहले 5 पढ़ लिए थे। तो आशा है पूरे समझ में आ गए होंगे। अब जो उदात अनुदात स्वरित हैं उनका वैसे शॉर्ट में कर लिया है, परंतु इनके 3 सूत्र और कर लेते हैं जिससे आप कभी भूल ना पाए। पहला है उदात, जिसका सूत्र है उच्चई रुदात है। मतलब जिन उच्चारण स्थानों के स्पर्श ऊपरी भाग को करता है उसको उच्चई रुदात है, मतलब उसको उदात कहते हैं। और जिनके अनुदात निश्चयी रनुदात है, निश्चयी रनुदात है। मतलब जो उच्चारण स्थान आदि को नीचे वाले भाग को स्पर्श करता है उसको अनुदात कहेंगे। अनुदात बाह्य यत्न। और जो स्वरित समाहार स्वरित जो उच्चारण स्थान आदि हैं उन दोनों का मिला जुला रूप है। जब उच्चारण स्थान आदि का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों को स्पर्श कर लेता है तब उनको समाहार स्वरित बाह्य यत्न कहेंगे। शुरू में ऊपर वाला भाग और आखिर का जो अंत वाला है वो नीचे वाले भाग को स्पर्श करते हैं और जो यत्न होता है उसको स्वरित बाह्य यत्न कहेंगे। तो उदात इनका कोई चिन्ह नहीं होता, ये सूत्र हैं। उदात संज्ञक का कोई सूत्र चिन्ह नहीं होता। अनुदात जैसे ए नीचे आडी रेखा मिलेगी और स्वरित है उनके नीचे इसके ऊपर खड़ी रेखा खींच दी जाएगी। तो पेपर में आपसे पूछेगा तो समाहार स्वरित है किसका सूत्र है, तो ऑप्शन में आ जाएंगे स्वरित, उदात, अनुदात वगैरह आ जाएंगे, तो आपको कर देना स्वरित। या फिर ऐसा अक्सर दे सकता है कि ये किसका उदाहरण है, तो ये स्वरित का है दे देगा, ये सीधा दे देगा, नीचे खड़ी आड़ी रेखा दे देगा तो ये अनुदात का हो जाएगा। और सीधा ऐसे सीधा दे दे तो ये मतलब किसी उदात का ये हो जाएगा। तो उदात, अनुदात और स्वरित इन सभी को ये केवल उदाहरण मतलब सारे स्वर है ना, इसमें आ जाएंगे चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे री हो, कोई भी अक्षर हो, चाहे ह्रस्व ई हो, चाहे दीर्घ हो।
इनके नीचे ऐसे आड़ी रेखा मिलेगी और इनके ऊपर खड़ी रेखा मिलेगी। तो ये हुआ दोस्तों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अपने पूरे यत्न हो गए हैं। यत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सपृष्ठम, ईषद सपृष्ठम, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। बाह्य यत्न 11 प्रकार। कौन कौन से? अघोष, विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आज अपने जो यत्न हैं उनके बारे में अपन ने आसानी से और सरलता से उनका अध्ययन विस्तार से कर लिया है। अब जब भी आपको कभी भी, चाहे 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, जब भी आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा, आपके प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे वाली कक्षा के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।